समय हमारी जिंदगी की छवि में रंग भरता है, उसे रूप देता है और फिर वही रंग रूप समय के साथ विलीन हो जाता है। कुछ तो है जो हमें एक मेक से जोड़े रखता है, हमारे गुजरे हुए कल को आने वाले सुनहरे भविष्य के साथ बुन देता है। एक धागा, एक कला, एक प्रेरणा, एक सत्व, हम सबको एक साथ जोड़ने की कथा लिखने वाला धागा, खादी। आज खादी की लोकप्रियता सिर्फ नेताओं या अभिनेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज का युवा भी खादी से जुड़ चला है। ये कपड़ा भारत के रत्न समान है, जो कि राष्ट्रीय गरिमा की पहचान बन चुका है। कई दशकों से उभरने के बाद आज यह परिधान एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। भारत की प्राचीन परिधान धरोहर को बरकरार रखते हुए आज खादी ने नई सदी के भारत की पहचान बनाई है और आने वाले कल में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। 2500 वर्ष पूर्व के भारतवर्ष की परिवेश संस्कृति से जुड़ी खादी देश की प्राचीन परंपरा से भी जुड़ी हुई है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार खादी को पहले हवा से बुने हुए जाले की तरह जाना जाता था। फिर धीरे धीरे ग्रीकों के बाद मौर्य और अन्य शासक भी इसमें रुचि लेने लगे। आधुनिक जमाने में खादी जगत का एक सबसे लुभावना कपड़ा बन गया। लेकिन जब साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने कपड़ों के कारखाने लगाए, तो भारत ने कपड़े का बुनना बंद करवा दिया, हैंडलूमों यानी हथकरघा को बर्बाद कर दिया और खादी की कहानी का मानो सूरज ही डूब गया। लेकिन फिर एक नई सुबह हुई, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी ने खादी को जीवन देने वाली कला के रूप में पहचाना और भारतीय जनता से गुहार लगाई कि सब लोग कारखानों में बने कपड़े उपयोग न करें और खादी को अपनाएं। और देखते ही देखते खादी स्वतंत्रता की लड़ाई का एक अहम हिस्सा बन गया। महात्मा गांधी ने खादी को बढ़ावा देते हुए चरखा बनाया और खुद ही बुनना भी शुरू किया। आज सब जानते हैं कि किस तरह चरखा भारतीय पहचान का प्रतीक बन गया। खादी भारत के आत्म परिधान समान है, एक अद्भुत भारतीय कपड़ा और उसकी कथा जिसकी छाप आज पूरी दुनिया पर पड़ चुकी है। यह वास्तव में एक हाथ से बुना हुआ सूती कपड़ा है, जिसको कभी कभी रेशम या ऊन के साथ भी बुना जाता है, जिसे खादी सिल्क और वुलन खादी कहा जाता है। खादी एक बेहद आरामदेह और इको फ्रेंडली कपड़ा है। इसके धागे में इतने कम मोड़ होते हैं कि यह जरजरा या छिद्रपूर्ण होता है। यूं कह लीजिए कि यह सांस ले सकता है। इसको बनाने में कोई बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं होता है। इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है। हाथों से ही बनती खादी में कई भावनाएं जुड़ी होती है। हर एक धागे को बड़े जतन की जरूरत होती है। इसमें सिर्फ एक ही बॉबिन होता है, जिसमें से सिर्फ एक ही धागा निकलता है। एक तरीके से यह ध्यान साधना करने के बराबर है। खादी एक इको फैब्रिक है, मतलब इसकी बुनाई के दौरान किसी भी तरह से पर्यावरण को नुकसान नहीं होता। भारत के कई नामांकित फैशन डिजाइनर्स का मानना है कि मिस्र के सूत और लीनन के सामने खादी भारत की पहचान है। इसका फॉल बढ़िया होता है और दो ही धुलाई के बाद यह मानो आपकी त्वचा का दोस्त बन जाता है। इसकी खुद की एक बनावट या रचना होती है। फैशन की नई तकनीकों की मदद से खादी एक आह्लादक स्वरूप धारण कर लेती है। डेनिम एवं पॉलिएस्टर के संयोजन में भी खादी ने अच्छे उत्पादन दिए हैं।
पूरे देश में कई तरह से खादी का निर्माण होता है। देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न किस्म की खादी बनती है। गुजरात में भी कढ़ाई बुनाई जैसी कलाओं से सुशोभित अलग ही किस्म की खादी बनती है, जैसे कि वुलन खादी। यहाँ पर इसे निर्यात करने के लिए काम किया जा रहा है। खादी को एक क्रांतिकारी उत्पाद के रूप में खड़ा करने के लिए भारत सरकार एवं निजी कंपनियां कई सफल प्रयोग कर रही हैं। इसका उत्पादन एवं प्रचार प्रसार भारत सरकार द्वारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत किया जाता है। केवीआईसी व्यावसायिक संस्था है जो वोकल फॉर लोकल कैंपेन को लेकर काम करता है। खादी के उत्पादन से आत्मनिर्भरता को एक नया जोश मिलता है और समाज के पिछड़े वर्गों में विकास तेजी से हो सकता है। ग्रामीण भारत की वृद्धि के लिए ये एक आदर्श माध्यम है, जिससे ग्रीन इकोनॉमी को भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि 1 मीटर लंबी खादी बनाने के लिए सिर्फ 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि कारखाने में बनते कपड़े को लगभग 55 लीटर पानी लग जाता है। आज खादी एक प्रतिष्ठित ब्रांड बन चुकी है, फास्ट फैशन का पर्याय जो कि सस्ता बनता जा रहा है और उसकी रचना को कुदरती धागे से कृत्रिम धागे की ओर ले जा रहा है। स्टाइल मेक्स खादी शेप्स। इस सूत्र को हर उम्र के उपभोक्ताओं ने बड़े पैमाने पर स्वीकार किया है। कुछ ही समय में बॉलीवुड की चमक में भी खादी शामिल होने जा रही है। We've been wearing khadi since a very, very long time with lining, and it's really comfortable, it's really fashionable. Huts to high streets, beyond trance dance जैसे कई वैश्विक कक्षा के प्रदर्शनों में खादी को काफी पसंद किया जा रहा है। I called this collection as Swadeshi, but still it is meant for the young generation, for the global audience, and of course they can wear it the way I have presented. You can show the way the dhoti has been worn with a nice asymmetric kurta or a tunic, then a sari with a nice cape. So you need to make it stylish to make it appealing to the people. खादी को हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में ही बेहतरीन तरीके से प्रचारित किया गया है। कुछ ऐतिहासिक नाटकों और महाकाव्य आधारित परिकल्पनाओं में भी इस कपड़े का खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खादी डिजाइनर्स को काफी पसंद आ रही है। फैशन डिजाइनरों के लिए अत्यंत बहुमुखी और आसानी से किसी भी डिजाइन में बन सकने वाली खादी आधुनिक परिधान बनाने के लिए एक नया ही दरवाजा खोल रही है। अब डिजाइनर्स अपने कलेक्शन में विविध तरह के नवीनतम खादी के कपड़ों को अवश्य शामिल करते हैं और उनका मकसद होता है एक कपड़े को आधुनिक ढांचे में ढालकर लोगों के सामने एक नए ही अंदाज के वस्त्र प्रस्तुत करना। खादी के कपड़े को सभी पीढ़ियों के लिए कपड़े के रूप में स्थान दिया गया है। यह सभी के लिए है, बूढ़े, युवा, पुरुषों और महिलाओं के लिए। और अब इसने बच्चों के कपड़ों के क्षेत्र में भी अपना स्थान बना लिया है। यह कपड़े के निहित गुण हैं जो इसे सभी के लिए परिपूर्ण बनाते हैं। वैश्विक बाजार भी खादी को लेकर बेहद उत्सुक है। मैक्सिको का एक गांव तक खादी की वजह से प्रचलित हुआ है। ग्रामीण विस्तारों में रोजगारी बढ़ाने के साधन के तौर पर खादी को यूनाइटेड नेशंस की भी स्वीकृति मिल चुकी है। लिवाइस जैसी बड़ी ब्रांड्स भी खादी के बारे में विचार कर रही है। खादी निश्चय ही आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हमें आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, कपड़े इस मंत्र को दर्शाते हैं तथा नई ऊंचाइयों और ताकत के लिए स्वर देते हैं। रेशम खादी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अपनी तरह के पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र के माध्यम से पटोला रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दिया है।
एक समकालीन स्वदेशी पोशाक होने के अलावा कपड़ा आरामदायक और टिकाऊ होने के कारण अन्य उत्पादों की विविधता के लिए भी अनुकूल है। खादी का मतलब है प्रोत्साहन, सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी। खादी के उपयोग से एक इंसान की शख्सियत ही बदल जाती है, शांत व्यक्ति बन जाता है। खादी पहनकर शांति, मौन का अनुभव होता है। यह अंदर की लय और गति के साथ काम करती है। संपूर्ण ऑर्गेनिक, हर एक इंसान को इस स्वदेशी सूत का लाभ लेना चाहिए। Let the world। महात्मा गांधी के ही शब्द थे, चरखा एक सौभाग्य है जो सबके हित में काम करता है। हम लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं। जब लाखों लोग खादी पहनेंगे तो लाखों खादी बनाने वाले मित्र मुस्कुराने लगेंगे। खादी, हम सबको जोड़ने वाला धागा। खादी, देश के लिए, खादी, फैशन के लिए।